जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि भक्ति रसामृत सिंधु का आज ये चौथा भाग हम लेके आ रहे हैं और हमने प्रारंभ कर दिया है और 5वें श्लोक तक हम लोगों ने अध्ययन किया था, जिसमें कि मंगलाचरण ही किया है। पहले में इष्ट वंदना, दूसरे में गुरु वंदना, फिर भक्तों की वंदना, उसके बाद में फिर भक्ति के द्वारा इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के द्वारा ज्ञान और कर्म का निर्मूलन किया। बताते हैं कि निर्मूलन करते हुए बताया कि जो मीमांसा रूपी, मीमांसा मतलब उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा दोनों से लेंगे, तो इन दोनों को ही जो मीमांसक बड़वाग्नि, मीमांसा रूपी जो बड़वाग्नि समुद्र में उठती है, उसको भक्ति रसामृत सिंधु कैसे शमन करता है, इसकी चर्चा की। और उसके बाद में अब जो 6वां श्लोक है वो लोग हम देखते हैं। कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी, भक्ति रसस्य प्रस्तुति ही अखिल जंगल मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मयास्य क्रियते सुरधाम प्रमोदाय। तो पहले किसका प्रमोद कर रहे थे? पहले श्री मधीसस्य सनातन तरोर, मधीसस्य मतलब श्री कृष्ण चंद्र के लिए प्रमोद के लिए हो। अब बता रहे हैं किसके लिए? बोले अल्पज्ञ होते हुए भी सुहृद जनों यानी भक्ति मार्ग के अनुयायी सज्जन पुरुषों के प्रमोद के लिए, मतलब हमारे सब के लिए, जो हम सब लोग भक्ति पथ पर हैं, भक्ति मार्ग में हैं, उनके लिए कह रहे हैं सुहृद जन। सुहृद जन कौन है? इनके सुहृद जन है। क्यों? क्योंकि ये भी भक्ति मार्गी हैं और हम लोग भी भक्ति मार्ग हैं, तो हम सब सुहृद जन हो गए ना आपस में। तो ये कह रहे हैं कि अल्पज्ञ होते हुए भी मैं बड़ा ही अल्पज्ञ हूँ, अपने दीनता को प्रकट कर रहे हैं, जबकि अल्पज्ञ हैं नहीं, पर खुद कोई अपने मुंह से कोई बड़ाई तो करता नहीं है महाराज। और विद्वानों की तो ख़ास तौर पे ये एक परंपरा ही रही है, अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं बताया और वर्णन करते हुए भी अपने आप को हीन तुच्छ बताते हैं। तो भक्ति रसस्य प्रस्तुति अखिल जंगल मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मयास्य क्रियते, मतलब मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा भी ये किया जा रहा है। सुहृदाम प्रमोदाय, काय के लिए? बोले सुहृदाम प्रमोदाय, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रमोद के लिए। क्या कर रहे हैं? बोले भक्ति रसस्य प्रस्तुति, भक्ति रस की प्रस्तुति कर रहे हैं। अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य, अखिल जगन मंगल प्रसंग कौन है? भगवान की कथा। अखिल जगत को मंगल प्रदान करने वाली वो कथा, उसका वर्णन यानी भक्ति का वर्णन ये कर रहे हैं। अज्ञेनापि मयास्य क्रियते, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा हो रहा है सुहृदाम प्रमोदाय, केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए, सज्जन पुरुषों की प्रसन्नता के लिए मैं श्री कृष्ण विषयक भक्ति रस को, समस्त जगत के मंगलकर्ता श्री कृष्ण, उनकी भक्ति के रस को मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ, यानी कि भक्ति रसामृत सिंधु को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस ग्रंथ की संरचना के बारे में बताएंगे कि इसमें कैसे हम लोग कहेंगे, इसमें कितने विभाग हैं इत्यादि, वो सब वर्णन किए जाएंगे। और ग्रंथकार ने यहाँ कुछ टीका है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ व्याख्या दी है। बोले ग्रंथकार ने अपने को अज्ञ कहा है, तो अज्ञ का तात्पर्य होता है कि कुछ न जानने वाला, लेकिन वो यहाँ पर अज्ञ कह करके अपने को अपनी दीनता प्रकट की है। किंतु जीव गोस्वामी जी ने अज्ञ शब्द का दूसरा ही अर्थ कर दिया है व्याकरण के द्वारा। तो कहते हैं जानातीति ज्ञः, जो जानता है वो ज्ञ है। ठीक है, तो ज्ञानी है, ज्ञ है। अब कहते हैं न विद्यति ज्ञो यस्मात् सो अज्ञः, कोई जिससे ज़्यादा विद्वान ना हो या उससे जिससे कोई ज़्यादा जानने वाला ना हो वो अज्ञ है, ऐसा।
विद्वान को ज्ञ कहते हैं और जिससे अधिक कोई विद्वान ना हो वो अज्ञ है। जैसे जय शब्द है, जय माने जिसकी जय हो, और अजय माने महाराज जिसको कोई पराजित ही ना कर पाए उसका नाम हो गया अजय। तो ऐसे ही ज्ञ हो गया ज्ञानी और अज्ञ हो गया जिससे कोई ज्ञानी ना हो वो। ठीक है, तो उक्त अर्थ ही युक्त है, क्योंकि वास्तव में भक्ति रस के प्रस्थापन के रूप में श्री रूप गोस्वामी जी से बढ़कर और कोई विद्वान नहीं हुआ है और ना होगा ऐसा। क्योंकि भक्ति रस का प्रस्थापन इतने विस्तार से और अच्छे से किया है कि उनसे बड़ा कोई भी रस का तत्ववेत्ता अभी तक ना हुआ है, भक्ति रस का विशेषतः, और ना होगा, ऐसी बात कह रहे हैं। अगले श्लोकों में ग्रंथ के विभागों का उल्लेख करते हैं कि एतस्य भगवद भक्ति रसामृत पयो निधेः चत्वारः खलु वक्ष्यन्ते भागा पूर्वादयः क्रमात्। इस भगवद भक्ति रसामृत सिंधु के 4 भाग किए हैं। बोले पूर्वादयः क्रमात्, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये 4 भाग इसमें किए जाएंगे। और उनमें चारों भागों में भी तत्र पूर्वे विभागेस्मिन् भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरीणाम चतुष्टयम्। तो उन चारों विभागों में से भक्ति के भेद का निरूपण करने वाले इस पूर्व विभाग में क्रम से निम्नलिखित 4 लहरियाँ वर्णन की जाएंगी। मतलब पूर्व विभाग में 4 लहरियाँ होंगी। पहली लहरी में आद्या सामान्य भक्ति आद्या, पहली लहरी में सामान्य भक्ति बताएंगे। दूसरी में साधन नाम की भक्ति बताएंगे। तीसरी भावाश्रित या भाव भक्ति बताएंगे। और चौथी प्रेम निरूपिका या प्रेम भक्ति युक्त होगी। ये 4 लहरियाँ बताएंगे। इसी 4 लहरियों में इन 3 भक्तियों का वर्णन करेंगे। तो पूर्व विभाग का वर्णन किया। उसके बाद में तत्रादौ सुष्ठु वैशिष्ट्यम अस्या कथयितुं स्फुटम लक्षणम क्रियते भक्ते उत्तमायाः सताम मतम। उनमें सर्वप्रथम इस भक्ति की विशेषताओं को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए भक्ति तत्वज्ञ पुरुषों के मतानुसार भक्ति का लक्षण वर्णन किया जाता है। अब ये उत्तमा भक्ति का लक्षण बता रहे हैं, जो कि सामान्य भक्ति में आती है। जो उत्तमा भक्ति है उसको बता रहे हैं कि भक्ति का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो कैसा होता है। सामान्य भक्ति बता रहे हैं। अभी साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में तो हम बाद में जाएंगे। अभी केवल सामान्य भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य भक्ति में को जानना हमें विशेष आवश्यक है। क्योंकि सामान्य भक्ति को नहीं जानेंगे तब तक हम भाव भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बारे में भी समझने में थोड़ा सा दिक्कत आए। ठीक है, तो उसके बारे में कहा है, श्रीमद् भागवत का उदाहरण दे रहे हैं कि भक्ति के विषय में कहा है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए और भक्ति का लक्षण क्या है। तो भक्ति का लक्षण है सर्वप्रथम बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये श्रीमद् भागवत में भी श्लोक है और श्री रूप गोस्वामी जी ने यहाँ भी इसको उद्धृत किया है। मतलब इसमें लिखा ही है, ग्रंथ का ही श्लोक माना जाए। और इसी को दूसरे भाव में कहें तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं असुर पुत्रों से कि यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहि। कह रहे हैं कि श्री भगवान में जिसकी अकिंचना भक्ति होती है, इस अकिंचना शब्द को आप नोट करके रखिए, यही मेन है भक्ति में। यही प्रमुख बात है कि भक्ति अकिंचना होनी चाहिए। और यही प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे असुरपुत्रों, कि जिसमें भक्ति की अकिंचना भक्ति हो जाती है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, तो क्या होता है बोले सर्वहि गुणैस्तत्र समासते सुराः। सारे गुण आकर के उसमें विद्यमान हो जाते हैं, सारे देवी देवता उसके अंदर आके विराजमान हो जाते हैं। सभी
गुणों सहित सभी देवता भी निवास करने लगते हैं। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा। और फिर उसके विपरीत कहते हैं क्या, बोले भगवान के जो अभक्त होते हैं उनमें भला वो महद गुण कैसे आ सकते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें भक्ति का प्रवेश ही नहीं है महाराज। अकिंचना भक्ति तो क्या, कैसी भी भक्ति नहीं है। तो उनमें क्या होता है, बोले हरा भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सती धावतो। भाई उनके मनोरथ तो बाहर भाग रहे हैं महाराज, बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनमें तो महद गुण आ ही कैसे सकते हैं। तात्पर्य क्या है, जहाँ भक्ति होगी, जहाँ भगवान की अकिंचना भक्ति होगी, निष्काम भक्ति होगी, वहाँ सारे गुण आकर के स्वतः विराजमान हो जाते हैं, वहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सभी देवी देवता सभी उसके पास सेवा के लिए महाराज दिन रात उनके पास ही रहते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्यों? बोले अनन्यास चिन्तयन्तो माम्। जो अनन्य भक्त हो जाते हैं, जो अकिंचन भक्त हो जाते हैं, जो कुछ नहीं चाहते हैं भगवान से, वो जो है उनमें सभी गुण आकर के विद्यमान हो जाते हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। तो वह भक्ति कैसी है? अकिंचना भक्ति है। यही भक्ति का सर्वप्रथम लक्षण है। बोले अन्याभिलाषिता शून्य, ऐसा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसको व्याख्यातित करते हुए कहते हैं कि वह भक्ति अकिंचना है, उसमें कृष्ण प्रीति संपादन की ही एकमात्र उत्कट इच्छा है, अन्य इच्छा से रहित है। इच्छा एक है, क्या इच्छा है? बोले श्री कृष्ण प्रेम के प्रादुर्भाव की उत्कट इच्छा है। श्री कृष्ण रति हो, श्री कृष्ण से प्रेम हो, केवल एकमात्र यही इच्छा रहती है, बाकी और कोई इच्छा नहीं रहती। इसलिए वो अकिंचना भक्ति मानी जाती। और उसमें अपने सुख के लिए कि सेवा से हमें आनंद मिलेगा, इसके लिए भी हम अगर भक्ति करते हैं तो भी वो भक्ति में ग्रहण नहीं किया जाएगा। अपने सुख के लिए अथवा दुख की निवृत्ति के लिए बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान ये दुख दूर है कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं भगवान। तो नहीं जी, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के संबंध में ये आपकी भक्ति आ ही नहीं सकती, भक्ति में प्रवेश ही नहीं है। जहाँ आपने मांग लिया वहाँ भक्ति का कोई भी एक भी लक्षण घटेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर अकिंचना भक्ति को विशेष हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो भक्त हैं, देखिए भक्त उसी को कहेंगे हम, अब ध्यान रखिएगा इस बात को, भक्त उसी को कहेंगे जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है। अगर आपने भगवान से कुछ मांगा है तो सबसे पहले आप अपने में सुधार कीजिए, आपको भक्त कहना बंद कीजिए। भगवान के आप भक्त नहीं हो सकते यदि आप कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यही है। तो अपने सुख के लिए अथवा अपने दुख की निवृत्ति के लिए भी भगवान से कुछ मांगना नहीं है, कोई भी मनोरथ उसमें होना नहीं चाहिए। इसी को अकिंचन भक्ति कहते हैं। और उसमें क्या नहीं होना चाहिए? बोले ज्ञान कर्म और योग, ज्ञान कर्म और योग का भी उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए। उसके लक्षण अब इस श्लोक में बता रहे हैं, इन तीनों का ही खंडन करेंगे। बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसको समझते हुए कहते हैं, तो अनुवाद इसका करते हैं कि अन्य कामनाओं से रहित, अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य अभिलाषिता, दूसरे के अभिलाषा का जो भाव है, भाव भी नहीं होना चाहिए। अन्य की अभिलाषा तो दूर, यहाँ अभिलाषिता शब्द दिया है। अभिलाषिता का तात्पर्य होता है जिस किसी जो भी जिस धातु में अभिलाषिता ऐसा लगा है तो उससे उसका भाव प्रकट होता है, उसका भाव रहना। तो यहाँ अभिलाषिता का भाव भी नहीं होना चाहिए, केवल अभिलाषिता के बाद तो दूर है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, दूसरे की अभिलाषा से शून्य होना चाहिए, चाहे वो वस्तु का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। दूसरे की अभिलाषा नहीं होना चाहिए, केवल श्री कृष्ण
प्रेम की प्राप्ति ही एकमात्र उसके अंदर होना चाहिए। कृष्ण प्रेम, कृष्ण को प्रेम ही करना है बस, और दूसरी कोई चीज़ नहीं। और कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि से अनावृत होना चाहिए। ज्ञान कर्मादि से क्या होना चाहिए? अनावृत होना चाहिए। और अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से नहीं, उसको ही सिद्ध करेंगे। प्रतिकूल भाव को करने वाले जो भक्ति करते हैं या जो भक्ति की गणना में उनको गिन लेते हैं, उनको भी हम भक्त नहीं कह सकते। तो अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का जो अनुशीलन है वही उत्तमा भक्ति है। तो देखिए अब ये इस श्लोक में 2 लक्षण दिए हैं। ऊपर वाली जो लाइन है उसका अर्थ और नीचे वाली जो लाइन है उसका भी अर्थ हम लोग देखते हैं। बोले लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वरूप लक्षण, एक हुआ तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, यहाँ पर आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमः, यह उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण है हमारा, स्वरूप लक्षण है। सीधा सीधा बोला है कि भाई ऐसा होगा तो भक्ति का लक्षण घटता है, ठीक है। और एक होता है तटस्थ लक्षण, ठीक है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, यह उसका तटस्थ लक्षण है, क्योंकि इस अंश द्वारा भोग मोक्षादि अभिलाषाओं से तथा ज्ञान कर्मादि से भक्ति की पृथकता बताई गई है। इसकी पृथकता है। बोले ज्ञान कर्म से अलग होना चाहिए, ज्ञान कर्म नहीं होना चाहिए, और अन्य की अभिलाषा से शून्य होना चाहिए, ऐसा अलग बता रहे हैं, इसलिए तटस्थ हो गया। तटस्थ का तात्पर्य है किनारे पर रहना, दूर से ही बताना, उसके स्वरूप लक्षण नहीं बता रहे, साक्षात स्वरूप नहीं बता रहे, तटस्थ बता रहे, इसलिए समझना चाहिए। तो अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। अनुशीलन शब्द का साधारण अर्थ होता है निरंतर गंभीर रूप से अभ्यास करना महाराज। अनुशीलन का तात्पर्य है निरंतर गंभीर रूप से क्या करना? अभ्यास करना। योग दर्शन में भी तो आता है कि निरंतर दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो भूमि, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा। तो तात्पर्य क्या है? ये प्राप्त कैसे होगा? बोले अनंत काल तक जब अनुशीलन करेंगे श्री कृष्ण के प्रति, उनके ही अनुकूल भाव से हम सेवा करेंगे, तो ही वो धीरे धीरे उत्तमा भक्ति के स्वरूप में परिलक्षित होने लगेगी, ठीक है। सबसे पहले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ऐसा। तो तात्पर्य है कि कृष्णानुशीलन से कृष्ण संबंधी वस्तु मात्र का अनुशीलन का तात्पर्य है, उनके परिकर धाम आदि समस्त का अनुशीलन ही अभिप्रेत है। कृष्णानुशीलन का तात्पर्य है कि उनका जो परिकर है नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वसुदेव, हैं उनके मित्र, सखागण, सखियाँ, गोपियाँ, ये सब परिकर है भगवान का। तो इनमें भी श्रद्धा होना चाहिए और धामादि में भी श्रद्धा होना चाहिए। इनका अनुशीलन करे, इनका अनुशीलन करना चाहिए, ठीक है। और यह स्मरणीय है कि इस प्रकार का अनुशीलन श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह अनुशीलन श्री कृष्ण के स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष ही है। ये जो हम अनुशीलन करते हैं श्री कृष्ण का कैसे भी किसी भी क्रिया के द्वारा, तो भगवान की वृत्ति विशेष ही होती है, वो कोई अलग से नहीं है, शक्ति की वृत्ति विशेष। और क्यों? तो यही देहादि की वृत्ति रूप में साधकों में आविर्भूत हुआ करती है, ठीक है। अब चूँकि श्री कृष्ण के ही अभिलाषित हमें होना चाहिए, तो श्री कृष्ण के विषय में कहा है, क्यों क्या कहा है? बोले ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण, ब्रह्म संहिता 5:1, ठीक है। इसमें दिया है
ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर श्री कृष्ण ही हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अनादिरादिर गोविंद, न उनका कोई आदि है न अनादि है। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हम श्री कृष्ण हैं। इनके लिए उन्हीं का अनुशीलन करना परम धर्म है। ठीक है। और अब आता है आनुकूल्यन। इस आनुकूल्यन जो शब्द का अर्थ है वो थोड़ा भक्ति में बड़ा ही एक बहुत आवश्यक है। इसके बिना कार्य नहीं बनेगा, भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। कैसे, जरा हम देखते हैं कि आनुकूल्य में विशेषण दिया है अनुशीलन में, तो वो क्या है? बोले अनुकूल्यं चास्मिन् उद्देश्याय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति। श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है उसको ही अनुकूलता कहते हैं। श्री कृष्ण का अनुकूल्य क्या है? बोले श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली जो प्रवृत्ति है वही श्री कृष्णानुशीलन है, और वही उनको प्रसन्न आ जाए, वही अनुकूलता है उनकी। अर्थात उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति से है। श्री कृष्ण को प्रिय लगना चाहिए। हाँ, तो तथापि केवल ऐसा मान लेने पर अतिव्याप्ति दोष लक्षण में तथा अव्याप्ति दोष, क्योंकि असुरों के साथ युद्ध रसास्वादन करना श्री कृष्ण को रुचिकर होते भी असुरों में श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रूप प्रतिकूल भाव रहने के कारण उसे भक्ति रस नहीं माना जा सकता। आप जानते हैं कि जो असुरों को भी भगवान मुक्ति दे देते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है, उनको लड़ भी लेते हैं, उनको लड़ने का भी भगवान को भी शौक है, ऐसी बात नहीं है, वही प्रसन्न होते हैं। परंतु जो असुरों में भगवान के प्रति द्वेष भाव छुपा रहने से, मतलब उनकी प्रतिकूलता का भाव छुपा होने से उसको भक्ति रस की संज्ञा नहीं दे पाएंगे, और उसको भक्त नहीं मान पाएंगे कि वो बड़े भक्त भगवान के। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता थी। यहाँ कहा है कि उत्तमा भक्ति वही है, भक्ति का प्रारंभिक स्तर ही वही है कि आनुकूल्यन कृष्णानु। इसीलिए ये तो भगवान का सामर्थ्य है कि द्वेष से भी जाने वालों को भगवान मुक्ति देते हैं, ये तो उनका सामर्थ्य है ना। लेकिन हमने क्या किया? एक भक्त को क्या करना चाहिए? एक वैष्णव का परम धर्म क्या है? उसका परम धर्म ये है कि भगवान को प्रतिकूल भाव से भजे, तो वो वैष्णव कहाँ से हो गया फिर? तो प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए। गोसाई तुलसीदास जी ने भी तो कहा है, गोसाई जी कहते हैं कि भाव को भाव अनखा अलस हूँ, नाम जपत मंगलद सिद्धसु। भगवान के नाम को जपने वाला चाहे भाव से जपे, को भाव से बचे, कैसे भी किसी आलसी से जपे, कभी भी जपे, तो मंगलद सिद्धसु, मंगल ही मंगल होता है चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में। तो ऐसा क्या? बोले इसका तात्पर्य क्या है? बोले ये भंगी क्रम है। भंगी क्रम तात्पर्य होता है विपरीत भाव से कहना। तो तात्पर्य ये है कि उनका तात्पर्य ये नहीं है कि आप आलस से नाम लो, कि अनखा आलस हूँ, भाव को भाव से लो नाम, ऐसा उनका तात्पर्य नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि भगवान के नाम की शक्ति इतनी है कि वो भाव को भाव से भी ले जाए, धोखे से ले जाए या कैसे भी ले जाए, तो भी वो मुक्ति के कारण होता है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक लेंगे तो फिर क्या नहीं हो जाएगा। और इस बात को सुन के भी अगर कोई श्रद्धा से नाम ना ले तो उससे बड़ा तो पापी अपराधी ही कोई नहीं हमारा। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य समझिए। उनका तात्पर्य ये नहीं है कदापि कि प्रतिकूल भाव से नाम लिया जाए, आलस में लिया जाए, कुभाव से लिया जाए। वो तो ये बता रहे हैं कि अगर इससे भी लेता है तो भी भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि उसको पवित्र कर दे। परंतु हमारा परम कर्तव्य क्या है? एक भक्त को कभी भगवान का नाम जो है आलस में नहीं लेना चाहिए, कभी कुभाव से नहीं लेना। ये तो 10 नामापराधों में आ गया महाराज, 10 नामापराध है। अभी आगे बताएंगे 10 नामापराध क्या होते हैं। तो इनके जो लक्षण दिया है, तो श्री कृष्ण के प्रति अनुकूलता की प्रवृत्ति। और देखिए इधर एक उदाहरण और मिलता है। श्री यशोदा मैया जब दूध औट रहा था महाराज, गोद में बिठाल करके वो कृष्ण को स्तनपान करा रही हैं, और दूध जब फैलने लगा तो महाराज श्री कृष्ण को छोड़ करके भग गई, भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए।
यहाँ प्रतिकूल भाव प्रतीत होता है, लेकिन उस प्रतिकूल भाव में भी उनका अनुकूल भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसको भक्ति रस की संज्ञा दी। भगवान रोने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो दूध उन्हें मालूम है कितना श्री कृष्ण के लिए ही वो रोचमाना प्रवृत्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण को उस गाय का दूध बड़ा पसंद था महाराज। तो वो तात्पर्य है, भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, प्रतिकूल भाव प्रतीत हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ नहीं है, वहाँ भक्ति रस की ही प्रवृत्ति हो रही है महाराज। क्यों? क्योंकि उद्देश्य क्या है? बोले अनुकूलता। तो यही उत्तमा भक्ति के दो लक्षण बताए कि अन्याभिलाषता, ये विशेषण है यही कि प्रतिकूल भाव नहीं होना चाहिए, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, अनुशीलन होना चाहिए भगवान का। तो दो गौड़ विशेषण भी हैं, जो कि है अन्याभिलाषता शून्यम, अर्थात वह भक्ति उत्तम है जिसमें श्री कृष्ण सेवा कामना को छोड़कर और कोई कामना नहीं है, यहाँ तक कि श्री कृष्ण सेवा से उत्पन्न होने वाले अपने सुख की भी गंध मात्र नहीं है। श्री कृष्ण सेवा से प्राप्त अपने सुख को भी हम ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं, हमें उससे भी सुख लेने का कोई नहीं होना चाहिए। मनोरथ के हमें ऐसे सुख मिलेगा हम सेवा करेंगे तो नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, श्री कृष्ण के सुख के लिए सेवा। ठीक है। और अभिलाष शब्द का तो हमने आपको बता ही दिए कि अभिलाषता क्या होता है और अभिलाष क्या होता है। अभिलाष माने अभिलाष, और अभिलाषता का मतलब अभिलाषता का जो भाव है वो दूसरे में नहीं होना चाहिए। जैसे कोई और अभिलाषा पद युक्त से एक स्वभाव को लक्षित किया गया है, अर्थात भक्त में श्री कृष्ण के अनुशीलन की जहाँ नित्य स्वाभाविक अभिलाषा है, नित्य स्वभाव होना चाहिए, अन्य की अभिलाषा का स्वभाव मिट जाए और श्री कृष्ण की अभिलाषा का ही स्वभाव उत्पन्न हो जाए, सहज स्वभाव आ जाए। सहज स्वभाव श्री कृष्ण की अनुकूलता के लिए ये जो सहज स्वभाव है कि वो ही हमारे हैं, श्री कृष्ण के अभिलाषता के अतिरिक्त और कोई हमारा सहारा नहीं है। सर्वदैव वही याद आए, वही स्मरण आए, कोई संकट आए कैसे वही स्मरण आना चाहिए और कोई स्मरण नहीं आना चाहिए, उसी को कहते हैं। जैसे यदि कोई भक्त मृत्यु का संकट उपस्थित होने पर श्री कृष्ण से उस संकट को बचाने की प्रार्थना करता है तो वह उसके स्वाभाविक नहीं होती, अर्थात स्वभाव विपर्य के कारण होती है। तात्पर्य यह है कि उत्तमा भक्ति में श्री कृष्ण एवं कृष्ण सेवा कामना को छोड़कर दूसरी कोई कामना नहीं रहती है। कभी कभी भक्तों में कामना देखने को मिल जाती है, जैसे मृत्यु के समय कोई पुकारता है भगवान को, तो मृत्यु से बचने के लिए नहीं पुकारता, उसको मृत्यु प्राणों की रक्षा के लिए ही पुकारता है, तो उसकी वो विपरीत काल विपर्य होने के कारण वो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उसका स्वभाव वो नहीं रहता है। स्वभाव तो श्री कृष्ण को ही सुख प्रदान करने का उसका रहता है।